मेरे साथ हैं युद्धवीर टंडन जी। युद्धवीर टंडन जी बेसिकली प्राथमिक शिक्षा अध्यापक है और प्राथमिक शिक्षा में जो इनोवेशंस हुए उनको लेके युद्धवीर का नाम राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा में रहा है। इस बार जी आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा बताइए कि आपके क्या नवाचार है जिनको नेशनल लेवल पे जो है वो रिकमेंडेशन मिली है और आपको राष्ट्रीय स्तर पे सम्मानित किया गया। नमस्कार भावुक जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आपसे मिलना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। अक्सर आपको सोशल मीडिया के माध्यम से कविताएं गुनगुनाते हुए या पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करते हुए देखा है। आज रूबरू आपसे मिलने का अवसर मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरव्यू तो है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ युद्धवीर जी कि आपने जो प्राथमिक शिक्षा में जो नए इनोवेशंस किए हैं, है ना, नवाचार जी, किए हैं, उनके बारे में आप बताइए। अक्सर जब भी हम अपने विद्यालय में जाते हैं और विशेष रूप से अगर मैं प्राथमिक शिक्षा की बात करूं तो जो हमारे बच्चे हैं वही हमें नई नई चीज़ें सिखाते हैं। ओके। हम जब भी बच्चों को कुछ पढ़ाने का प्रयास करते हैं कभी भी 100% सफलता नहीं मिलती है हम्म। और जो असफलता होती है उसी से नवाचार निकल करके आता है। जी। जहाँ कहीं भी हम असफल हो जाते हैं तो उस समय पर हम चिंतन करते हैं या बच्चा हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि आखिर क्या कमी रह गई जिससे कि वो सीख नहीं पाया। और उसको लेकर के जब हम सोचते हैं तो अपने आप ही उनको सिखाने के जो तरीके हैं वही नवाचार बन जाते हैं। जैसे मैं अगर उदाहरण स्वरूप बात करूं तो कई बार हमारे पास मान लीजिए कोई टीएलएम उपलब्ध नहीं है, बच्चों को कोई कंसेप्ट समझाना है या उपलब्ध टीएलएम से भी कंसेप्ट नहीं समझाया जा पा रहा है तो हम अपने आसपास देखते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा। शुरुआत जब हुई मेरी शिक्षा विभाग में कार्य करने की तो उस समय 2016 में मैंने सितंबर में ज्वाइन किया और 17 में एक शिक्षा विभाग के द्वारा ही किसी थर्ड पार्टी आपके साथ मिलकर एक कंपटीशन आयोजित करवाया गया। ओके। उसमें था कि आपने बच्चों को पढ़ाने का कोई नवाचारी तरीका दिखाना है और उसकी जो आखिरी तारीख थी वो मान लीजिए आज ही थी। तो उसी समय ना हमारे स्कूल में पिछले कल ही एक एनुअल फंक्शन हुआ था और कुछ डिस्पोजल जो कप थे वे वहां पर पड़े हुए थे। ओके। और मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इनके पीछे वाले हिस्से पर 1 2 3 4 5 लिख के गिनती उसी तरीके से फिर मैंने वर्णमाला जमा गुणा घटाना का वो जो तरीका से मैंने एक तरीके से इवॉल्व किया वो उसका वीडियो बना करके हमने डाला और उस समय वो राष्ट्रीय स्तर पर मैं खुद भी इतना मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वो शीर्ष 3 स्थानों में चयनित हुआ और हिमाचल प्रदेश से एकमात्र शिक्षक के रूप में मेरा चयनित जो है वो 2017 में हुआ। तो ये एक ऐसा अनुभव रहा जो कि मतलब ये दर्शाता है कि छोटे छोटे कार्य ही कई बार जो है अनुभव जो है वो नवाचार के रूप में परिवर्तित हो और जाते हैं। इस वक्त आप कौन से स्कूल में तैनात हैं? पहले तो आप प्राथमिक स्कूल अणुगा में थे। जी ये कौन से एजुकेशन ब्लॉक में आता था? जी, जिस स्कूल में मैं अभी तैनात हूँ वो भी शिक्षा खंड सुंडला में ही है और जिस स्कूल में मैं अनोखा की जहाँ बात कर रहे हैं वो भी शिक्षा खंड सुंडला का ही के ओके। अंतर्गत ही। और आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मूल रूप से जो मेरा निवास स्थान है अभी वो तेलका गांव है जो कि जिला चंबा के सलूनी तहसील में पड़ता है। ओके। जी। आप एक बार-बार ज़िक्र करते हैं, जब भी मैंने सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल आपकी देखी है, तो डॉक्टर विपिन राठौर का ज़िक्र करते हैं आप। उनसे क्या आपका नाता है? डॉक्टर विपिन राठौर जी जो हैं वो उन्हें मैं अपने जीवन का आदर्श मानता हूँ। वो इसलिए मानता हूँ क्योंकि वो व्यावहारिक बातें करते हैं। उनकी जो बातें हैं वो किताबी दुनिया से बाहर या उससे हट कर के हमें प्रेरित करती हैं कि हमने कैसे व्यवहार में अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है, प्रयास करना है। तो बेसिकली जो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के साथ नवाचार करने का जो एक आप ये कह सकते हैं कि शौक मुझ में आया है वो उनको देख कर के ही आया है। क्योंकि जब हम विद्यालय में महाविद्यालय में पढ़ते थे तो हालाँकि मेरा विषय विज्ञान नहीं रहा है। मैं मानवीय की संकाय का छात्र जो है वो रहा हूँ। लेकिन बावजूद इसके वो जिस तरीके से गतिविधियाँ करवाते थे, प्रश्नोत्तरी करवाते थे, यूथ फेस्टिवल्स में हमें लेकर के जाते थे, तो उस चीज़ से हमें बहुत अपने व्यक्तित्व में निखार का अवसर मिला। और वही मुझे लगता है कि शायद वहीं से एक स्पार्क जिसकी ज़रूरत होती है किसी भी विद्यार्थी को या किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में, वो मुझे मिला। और इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि उनका मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा योगदान और आज तक हम उनसे जुड़े हैं, निरंतर सीखने को मिलता है। रिटायरमेंट के बाद भी वो आज भी ट्रैकिंग करते हैं। अभी पीछे हम उनके साथ गढ़ माता की ट्रैक पर गए थे, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। तो निरंतर उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। अभी वाइल्ड लाइफ वीक हमने इसी अक्टूबर में मनाया है, ये भी उन्हीं की देन है क्योंकि वो हर बार वाइल्ड लाइफ वीक ऑर्गेनाइज करते थे और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। तो मैं लगभग 9 वर्षों से, जब से मैंने शिक्षा विभाग में कार्य करना शुरू किया है, वन्य प्राणियों की के संरक्षण और प्रकृति के संरक्षण को लेकर के बच्चों के साथ जरूर अक्टूबर के महीने के एक हफ्ते को निकालता हूँ ये समय और बच्चों के साथ कार्यक्रम करने का प्राथमिक शिक्षा जो है वो शिक्षा की बुनियाद कही जाती है और युद्धवीर टंडन जैसे जो शिक्षक अगर प्राथमिक शिक्षा को लेके इस तरह से इनोवेटिव काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में जो सरकारी प्राथमिक शिक्षा है उसका भविष्य और भी उज्जवल है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करके। धन्यवाद थैंक यू। सर।